हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 के लिए। देखो, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91। मतलब एक बोर्ड है, इसका लेंथ टोटल दे रखा है 91, उसमें से 3 पीस मुझे कट करने हैं। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गिवन कंडीशन से टोटल लेंथ ऑफ बोर्ड 91 सेंटीमीटर। ठीक है, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेंथ है आपके पास, दैट इज शॉर्टेस्ट भी है वो सबसे, मैं लेट कर रहा हूँ। शॉर्टेस्ट लेंथ को मैं मान लेता हूँ x सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन फिर से पूछे तो सेकंड लेंथ जो है आपके पास, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट है 3 सेंटीमीटर मोर। समझ में आया? एंड थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट से कितनी है? ये ट्वाइस। मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको पता है ये जो तीनों कंडीशन है किससे मिलके बनी है भाई? बोर्ड के टोटल लेंथ में से कट किया होगा अपन ने इनको। भाई बोर्ड के टोटल लेंथ में से तो कट किया अपन ने इनको, बिल्कुल सर। तो इनका जो सम होगा, इनका जो सम होगा वो कम से कम 91 के इक्वल तो हो ही सकता है भाई। 91 की जो वैल्यू है, इन सब का जो सम है वो एटलीस्ट, इन एटलीस्ट वाली कंडीशन पे है ये। एटलीस्ट वाली कंडीशन पे मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है? 91 हो सकती है। 91 के इक्वल हो सकता है इनका सम। इससे ऊपर नहीं जा सकती। इनकी कंडीशन जो है वो 91 से ऊपर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यूज इसमें से कट होके आई है ना। तो ये कॉमन सेंस से इक्वेशन बनानी है आपको। एक्स एक्स 2x और ये 4x, 91 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 88 हो गया ये। 4 से किया तो 4 2 ये आपकी एक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन हो गई है ना। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड चीज पर। क्या बोल रहा है? व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड की क्या पॉसिबल लेंथ? तो इफ द थर्ड पीस इज टू बी, थर्ड पीस कौन है? ये रहा। इज टू बी एट लीस्ट, कम से कम कितना होना चाहिए? ये वाली चीज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड वाली लेंथ। सेकंड लेंथ कितनी है? x+3। मतलब ये जो वैल्यू है वो कम से कम इसके इक्वल होनी चाहिए, है ना। कम से कम इसके इक्वल होनी चाहिए, और इससे ऊपर कितनी भी चल सकती है, ये अपन कॉमन सेंस से बता रहे हैं। अब x की वैल्यू इधर भेजो। x हो जाएगा ये 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ये दो कंडीशन है आपके पास, है ना। इन दोनों कंडीशन को एक बार देखना आप, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो, फर्स्ट कंडीशन में x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 22 है। सेकंड में देखो x की कंडीशन जो है ग्रेटर देन, x की जो कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है। अब इन दोनों कंडीशन समझो। इन दोनों कंडीशन से अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं x की वैल्यू, देखो यहां बोल रहा है कि x की वैल्यू 8 से बड़ी है, यहां तो बोल रहा है x की वैल्यू 8 से बड़ी है, 8 से ग्रेटर वैल्यू है x की, और यहां बोल रहा है x की वैल्यू जो है ना वो 22 से लेस है। तो x की जो वैल्यू है वो 8 और 22 के बीच में हो गई, मतलब 8 भी इंक्लूडेड हो गया उसमें। मतलब कहने का मतलब x के लिए जो है वो 8 से 22 के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड हो जाएंगी, और 8 एंड 22 भी इंक्लूडेड हो जाएगी। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, और x क्या था आपका? शॉर्टेस्ट लेंथ तो था ये रहा, और ये मांग रहा था व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, है ना। तो हैंस पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू 22। समझ में आया कुछ? तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। और यहाँ पर हमने कंप्लीट की है आपकी एक्सरसाइज 5.1, एकदम कंप्लीट हो गई है। अब जिनके पास भी ओल्ड बुक है वो ध्यान देना, ओल्ड बुक के हिसाब से एनसीईआरटी के ये एक्सरसाइज आपकी 6.1 थी, और ओल्ड बुक के अंदर एक एक्सरसाइज थी आपके पास 6.2, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है, ग्राफ बनाने होते हैं। वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज कट हो गया है आपके पास सीधे, मतलब ये पूरा एक एक्सरसाइज कट हो गया है इस चैप्टर के अंदर से।
है ना, ओल्ड बुक के हिसाब से, न्यू के अंदर तो मिलेगा ही नहीं आपको, तो बात ही खत्म, आपको सोचना ही नहीं। ओल्ड वाले जो इस हिसाब से पढ़ रहे हैं, ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं, उनको बता रहा हूं मैं। 6.2 एक्सरसाइज कट हो गया है। प्लस अब आपको सीधे मिसलेनियस पढ़नी है ना, सीधे मिसलेनियस पढ़नी है। एक्सरसाइज 5.1 के बाद सीधे हमारे पास क्या आ जाएगा, मिसलेनियस के अंदर भी ग्राफ वाले क्वेश्चन हट जाएंगे, केवल एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड क्वेश्चन ही हमें डील करने हैं। तो मतलब चैप्टर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो गया है, और मार्क्स इसका 4 से 5 मार्क्स का चैप्टर होगा ये इस बार, है ना, आपके स्कूल्स के ना, तो अच्छे मार्क्स गेन करने का मौका है आपके पास चैप्टर में। ग्राफ तो कट गया, तो उसके अलावा केवल जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है और इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी इनइक्वलिटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे हम मिसलेनियस एग्जांपल्स के साथ। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब इट, एंड कमेंट्स में बताओ कहाँ कहाँ से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पे मिसलेनियस एग्जाम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, प्रैक्टिस करते रहना। एग्जाम्स आप लोगों के अगर अभी चल रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड बाय।